बताएंगे 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 ऐसा क्यों करते हैं। स्टडी, स्ट्रेस, स्क्रीन, सेक्स, अंतिम है स्मोक। एक विद्यार्थी, पांच ही चिंता, रोक सके तो रोक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आज मैं बताने वाला हूं कि हाउ टू मेक करियर इन स्पेस। जैसे अपने बोलते हैं कि भाई हवा में करियर नहीं बनता, हवा में करियर बनता है और अभी तो और ज्यादा बनने लग गया। अच्छा, जब से चंद्रयान 3 गया है तब से मेरे पास इतने फोन, इतने मैसेज, इतने पेरेंट्स, इतने बच्चे एंड इतनी इंक्वायरीज एक तरीके से आती है कि हमें बस अब एस्ट्रोनॉमिकल इंजीनियर बनना है, हमें एस्ट्रो साइंस इंजीनियर बनना है, हमें स्पेस साइंटिस्ट बनना है, हमें एस्ट्रोनॉट बनना है, हमें एस्ट्रोनॉमर बन। अरे मैं कि भैया पहले तुम ये बताओ कि एरोनॉटिकल इंजीनियर और एरोस्पेस इंजीनियर में क्या फर्क होता है। मुझे बताओ कि एस्ट्रोनॉम और एस्ट्रोनॉट में क्या फर्क होता है। अच्छा मुझे ये बताइए कि वो क्या क्या काम करते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहती है। अच्छा ये बताओ कि ये जो चार चीज़ें आप बार बार बोल रहे हो, स्पेस में जाना है, चंद्रयान बनाना है, स्पेस शटल में जाना है, ये करना है, वो करना है, तो इनमें रियल में इन तीनों चारों जो चीज़ है उसमें फ़र्क क्या है। तो पता है उनका क्या जवाब होता है। ऐसा मैं आपको बताता हूँ। ऐसा उनके लिए ये एस्ट्रोनॉमिकल एरोनॉमिकल इंजीनियर है, ये एरोस्पेस इंजीनियर है, ये स्पेस साइंटिस्ट है और ये है एस्ट्रोनॉट। कुल मिला के उन बच्चों को होता है कंफ्यूजन कि ये चारों काम क्या करते हैं, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या उनका जो वर्क प्रोफाइल है वो क्या रहता है और ये बनते कैसे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो चार जो मेजर एक बोल सकते हैं कि जो स्पेस अथवा तो एयर में काम करते हैं, तो ये होते कौन है, क्या करते हैं। अच्छा ये बनते कैसे हैं, कौन सी डिग्री इसके लिए चाहिए, कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, उसके लिए हर एक फील्ड के लिए अलग से वीडियो बनेगा। लेकिन आज का वीडियो आपको ये क्लियर करेगा कि ये जो चार बहनें हैं जो कि एक जैसी दिख रही है, तो इनमें फर्क क्या है। जो पहला है एरोनॉटिकल इंजीनियर, यहां पे मैंने दिखाई है एक हवाई जहाज जो कि उड़ रही है। अच्छा एरोनॉटिकल इंजीनियर का सिंपल भाषा में बात करते हैं तो इंजीनियरिंग की एक ब्रांच एंड जो रिलेटेड है एरोप्लेन से, जो रिलेटेड है हेलीकॉप्टर से, जो रिलेटेड है फाइटर जेट से, यानी कि ये सब कुछ बनाने का काम, ये सब कुछ मेंटेन करने का काम, इनके सर्किट बनाने का काम, इनका जो सिविल मैकेनिकल पार्ट है वो बनाने का काम जो लोग करते हैं उनको बोलते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियर। कुल मिला के ये ऐसी मशीन से रिलेटेड होते हैं जो कि सिविल एंड डिफेंस, अगेन रिपीटिंग सिविल, यानी कि जैसे आप जाते हैं इंडिगो की फ्लाइट में जाते हैं, जेट की फ्लाइट में जाते हैं, एयर इंडिया की फ्लाइट में जाते हैं, पवन हंस का हेलीकॉप्टर चुनते हैं, फाइटर जेट आप देखते हैं, MiG-21 देखते हैं, तो ये सब कुछ बनाने का, मेंटेन करने का, सर्किट डेवलप करने का काम जो इंजीनियर करता है उसको बोलते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियर। अच्छा दूसरा कौन सा होता है, अरे भैया हो भी जाओ, एरोस्पेस इंजीनियर, जिसको स्पेस इंजीनियर, पहले वाला क्या था एरोनॉटिकल, दूसरा एरोस्पेस, यहां पे फर्क है। अच्छा ये कौन होते हैं, ये होते हैं जो स्पेस शटल से रिलेटेड काम करते हैं। चंद्रयान बनाने का काम जिस इंजीनियर का होगा वो होगा एरोस्पेस, मतलब उसका रोल इसमें होगा। हवाई जहाज हेलीकॉप्टर वाला एरोनॉटिकल इंजीनियर एंड स्पेस शटल का जो काम करते हैं वो होता है एरोस्पेस इंजीनियर। मशीन रिलेटेड विद स्पेस साइंस, मशीन यानी कि जो स्पेस में जाती है जो मशीन, उसके डिजाइनिंग में, उसके मेंटेनेंस में, उसके डेवलपमेंट में, उससे रिलेटेड जो काम करते हैं उनको बोलते हैं एरोस्पेस इंजीनियर या स्पेस इंजीनियर। तीसरे भाई साहब एस्ट्रोनॉमर या स्पेस साइंटिस्ट। ये देखिए एस्ट्रोनॉमर या स्पेस साइंटिस्ट, स्पेस इंजीनियर वो होता है जो कि स्पेस शटल का निर्माण करता है एंड स्पेस साइंटिस्ट वो होता है जो कि स्पेस के जो प्लैनेट्स है, जो हमारे कोई भी जिसको अपने बोल सकते हैं कि सेलेस्टियल बॉडीज, जो ग्रह नक्षत्र हैं उनके बारे में जो रिसर्च करते हैं, उनके बारे में जो स्टडी करते हैं, उनको बोलते हैं स्पेस साइंटिस्ट यानी कि एस्ट्रोनॉमर्स। ये मैंने दूरबीन दिखा रखा है। सो कुल मिला के जो दूरबीन से देखते हैं या इवन एस्ट्रोनॉट्स जो वहाँ पे जाते हैं एंड वो जो डेटा भेजते हैं उनका एनालिसिस करते हैं, तो उनको बोलते हैं स्पेस साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉमर। चांद पे जाने वाला चंद्रयान जो बनाएगा उसको बोलेंगे स्पेस इंजीनियर। लेकिन चांद पर जाने वाले
चंद्रयान ने वहां से जो तस्वीरें भेजी है उसका जो अध्ययन करके और ये निष्कर्ष निकालेगा कि चांद पे ये चीजें हैं, उसको बोलते हैं स्पेस साइंटिस्ट। ओके, फिजिसिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर ये दो प्रकार के। फिजिसिस्ट वो होते हैं जो थ्योरेटिकल एरिया पे, लेबोरेटरी इक्विपमेंट पे, यानी कि जैसे टेलीस्कोप पे जो काम करेगा वो होगा फिजिसिस्ट। एंड जो रियल में उन डेटा का, उसके बारे में जो सूचनाएं आती है उसका एनालिसिस करके एंड उस ग्रह नक्षत्र के बारे में पता लगाएगा, तो उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर या स्पेस साइंटिस्ट। एंड जो सबसे फैसिनेटिंग कि मुझे भी चांद पर जाना है, मुझे कल्पना चावला या राकेश शर्मा की तरह जाना है, तो उनको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट्स। एस्ट्रोनॉट वो होते हैं जो प्रोफेशनल ट्रैवलर, सबसे ज़्यादा जो रिस्की काम बोल सकते हैं, सबसे ज़्यादा एड्रेनलिन रश जिसमें आता है वो है एस्ट्रोनॉट्स। यानी कि एस्ट्रोनॉट का काम इसमें मैंने लिखा कि मच 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 मोर चैलेंजिंग, क्योंकि इनकी जो ट्रेनिंग होती है इसमें, अच्छा बाकी तीनों चीज़ देखिए, एरोनॉटिकल इंजीनियर, एरोस्पेस इंजीनियर एंड स्पेस साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमर, उनमें उस पर्टिकुलर फील्ड का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी चाहिए, लेकिन एस्ट्रोनॉट में फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ ये मैटर करती है, ना कि आपकी डिग्री। अगर आपके पास रिलेटेड फील्ड की डिग्री है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका जो पहला क्राइटेरिया होगा एस्ट्रोनॉट बनने का, जो मेन क्राइटेरिया होगा वो होगा आपकी फिजिकल मेंटल फिटनेस, एंड उसी के आधार पे बनते हैं आप एस्ट्रोनॉट्स। सो अगर आपको स्पेस के रिसर्च वगैरह में जाना है तो आप चुनिए स्पेस साइंटिस्ट, लेकिन आपको उससे रिलेटेड कुछ एक्साइटिंग, कुछ एडवेंचरस, लेकिन मेंटल फिजिकल फिटनेस, तो बनिए आप एस्ट्रोनॉट्स। तो कुल मिला के ये जो चार बहनें अपने दिखाई थी स्टार्टिंग में, ये एरोनॉटिकल इंजीनियर, ये एरोस्पेस इंजीनियर, ये स्पेस साइंटिस्ट एंड ये हुआ एस्ट्रोनॉट, चारों अलग अलग है। कंफ्यूजन दूर करिए एंड उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको कौन से फील्ड में जाना है। एंड उड़ते रहिए, चिंता मत करिए, जो होगा अच्छा होगा। मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। धन्यवाद, थैंक यू।